एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किड्स स्टेशन। मेरे चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि बच्चों को बोलना कैसे सिखाना है। देखिए, बच्चे को बोलना एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन जब बच्चा बोलता नहीं है, 1.5 साल 2 साल का हो जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम का विषय है। और पेरेंट्स इंटरनेट में चेक करते हैं और इंटरनेट में चेक करके बहुत परेशान हो जाते हैं। और इसलिए जो है, आप नेट में चेक मत कीजिए, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, डॉक्टर को दिखाइए। जो भी डॉक्टर बताएंगे उस हिसाब से आप, अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम होती है या क्या थेरेपी का इश्यू होता है, तो अपने थेरेपिस्ट को दिखाइए, बच्चे से स्पीच थेरेपी करवाइए। और कुछ टिप्स मैं भी लेकर के आई हूँ जो मेरे स्पीच थेरेपिस्ट ने मुझे बताए हैं कि मेरे बच्चे को भी मेरे बच्चे को भी स्पीच की प्रॉब्लम है। तो मेरे टिप्स और टिक्स फॉलो करके आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहला है कि बच्चे को आप डोंट स्पीक इंग्लिश। बच्चे को आप इंग्लिश में मत बात कीजिए। बच्चे स्टार्टिंग में आप बच्चे से बोलने की शुरुआत कर रहे हैं, तो बच्चे से आप हिंदी में बात करिए, अपनी मदर टंग में बात कीजिए। क्योंकि घर में जो भी फैमिली मेम्बर है, दादा दादी या और भी फैमिली मेम्बर हैं, तो बच्चे से ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान, हर कोई जो है बच्चे से इंग्लिश में ही बात करे। कोई हिंदी में बात करता है, आपके घर की मेड है, कोई मेड है या कोई गेस्ट आए, अपनी मदर टंग में बात करते हैं। तो जितना हो सके अपनी लैंग्वेज, मतलब जो भी हो सके अपनी लैंग्वेज में बात कीजिए आप। और दूसरा है कि आप बोलने की शुरुआत में लिप्स मूवमेंट की बहुत बड़ी भूमिका होती है। लिपसिंग की, जब बच्चा आपका 4 महीने 6 महीने का होता है, तो बच्चे से आप बच्चे की हथेली को अपने बंद होठों में रखिए, मम्मा, पापा, दादा, दादी, इस तरीके से 1 से 2 वर्ड बोलिए, जिससे बच्चे की सुनने की कैपेबिलिटी बढ़ेगी, तो बच्चा बोलने की कोशिश भी करेगा। बच्चा छोटा है, बच्चा बोल नहीं सकता है, लेकिन बच्चा लिप्स को मूव करेगा, तो धीमे धीमे चीज़ों को बोलने की कोशिश भी करेगा। तो इस तरीके से बच्चे से आप कन्वर्सेशन की शुरुआत कर सकते हैं लिप्स मूवमेंट के द्वारा। और तीसरा है कि बच्चे को आप, और हाँ, एक काम और भी कर सकते हैं कि जैसे बच्चा आप एक ही वर्ड को सुनता है, मम्मा पापा दादा, वही वर्ड सुन के बोल जाता है, तो आप उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में भी मार सकते हैं। जैसे कि बच्चे को दूसरे के मुंह से वर्ड इस तरीके और अलग अलग एनिमल साउंड सुनना पसंद होता है। जैसे आप बता सकते हैं बच्चे को कि काऊ कैसे बोलती है, मूँ मूँ, डॉग कैसे बोलता है, भौं भौं, कैट कैसे बोलती है, म्याऊं। इस तरीके से आप एनिमल साउंड भी बच्चे से निकाल सकते हैं। बहुत इन वर्ड्स को आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और आप अपने बच्चे को, तीसरा है कि आप अपने बच्चे को जब भी जो भी कन्वर्सेशन आप बच्चे से कीजिए, आप अपने बच्चे को, जैसे कि आप बच्चे से जो भी कन्वर्सेशन कर रहे हैं, आप बच्चे से, जैसे आप कोई भी, जैसे बच्चे को खाना खिला रहे हैं, रोटी सब्जी खिला रहे हैं या कुछ भी खिला रहे हैं, बच्चे को बताइए ये प्लेट है, प्लेट में क्या रोटी है, सब्जी है, पोहा, दाल, कुछ भी खिला रहे हैं, बच्चे को बोल बोल के बता के बच्चे को खिलाइए या बच्चे को सुलाइए। जो भी आप काम कर रहे हैं, बच्चे से कन्वर्सेशन कीजिए, बच्चे को चीज़ों को बताइए। और चौथा, बच्चे को पार्क ले जाइए। बच्चे को सोशल इंटरेक्ट होना बच्चे का बहुत ज़रूरी है। अकेले रहने मत दीजिए बच्चे को, कि बच्चे को, छोटा बच्चा है आपका और या बड़ा भी है, तो बच्चे को आपने मोबाइल लगा दिया या बच्चे को टीवी लगा दिया, इस तरह से नहीं करिए। बच्चे को आप पार्क ले जाइए। बच्चा जितना बड़ों से नहीं सीखता, अपने हम उम्र के बच्चों के साथ सीखता है, तो बच्चे को पार्क ले जाना सबसे सही है कि बच्चा बाहर के इन्वायरमेंट को देखता है, सोशल एक्टिविटी देखता है, और बच्चे जो भी बोलते हैं उन चीज़ों को कैच करेगा, तो बच्चा बोलने की कोशिश भी करेगा धीमे धीमे। तो आपका बच्चा बड़ा है, तो आप उसको प्ले स्कूल में डाल दीजिए, जिससे बच्चा नहीं भी बोलेगा, लेकिन चीज़ों को दूसरे बच्चों के साथ अगर बच्चा नहीं भी पढ़ाई करता है, तो चीज़ों को बोलने की कोशिश करेगा, दूसरे बच्चों के साथ रहेगा, तो उसकी वोकैबुलरी भी बढ़ेगी और वो आगे चल करके धीमे धीमे चीज़ों को कैच करके बोलेगा भी। और आप एक काम आप और भी कर सकते हैं, जैसे कि आप, रात का टाइम बहुत पीसफुल होता है, रात के टाइम, सोने के टाइम आप बच्चे को राइम सुनाइए, लोरी सुनाइए, आरतियाँ सुना के अपने बच्चे के साथ इस तरीके से समय को ज़ाया मत कीजिए।
समय ज़ाया मत करिए और बच्चे को आप आरती लोरी सुना करके अपने बच्चे को सुलाइए। तो बच्चे का सारा ध्यान आपके ऊपर होता है और टाइम बच्चा इधर उधर देखता है, खेल में लगा रहता है और रात का टाइम बहुत पीसफुल होता है। आपका ध्यान और आपके बच्चे का ध्यान आपके ऊपर होता है। तो ये रिसर्च में भी साबित हुआ है कि रात के टाइम बच्चा जो भी चीज़ें सीखता है वो चीज़ों को जल्दी कैच करता है। तो इन टिप्स और ट्रिक्स को अपना करके आप अपने बच्चे को बोलना सिखा सकते हैं। जितना हो सके बच्चे से कन्वर्सेशन कीजिए, कन्वर्सेशन में कोई गैप मत कीजिए। इस कन्वर्सेशन का मीन्स कि बच्चे से आप ये नहीं कि स्पेशली आप कोई टाइम निकाल के बात कीजिए। जब भी आपको मौका मिलता है, जब भी आप काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चे को, बगल में आपका बच्चा बैठा है, आप उसको बता के कोई भी काम कर रहे हैं बता के कीजिए। ये क्या है, ये कढ़ाई है, ये कुकर है। और बच्चे के इशारों को अवॉइड कीजिए। जैसे बच्चा इशारा करता है, इशारा करके चीज़ों को मांगने की कोशिश करता है, क्योंकि जब वो इशारा करेगा तो जब वो इशारा करके आप उसको कोई चीज़ दे दोगे तो फिर वो बोलने की कोशिश कैसे करेगा, क्योंकि उसको सारी चीज़ें तो मिल जा रही हैं। तो अगर बच्चे की कोई भी फेवरेट चीज़ है या बच्चा जिस चीज़ों को ज़्यादा पसंद करता है, जो भी उसकी फेवरेट है, तो उस चीज़ों को आप काफ़ी दूर रख दीजिए, ताकि बच्चा जब बोलने की कोशिश करेगा तो आप उससे पूछिए आपको जैसे फ्रूट है, मान लीजिए इसको फ्रूट चाहिए, आप उससे कहिए जो भी उसका पसंदीदा फ्रूट है, फेवरेट फ्रूट है उसका, तो उसे बताइए ये मैंगो है, ये एप्पल है, आपको एप्पल चाहिए, तो इस तरीके से कहिए। ये क्या है? एप्पल। बोलो मम्मा एप्पल चाहिए, मम्मा एप्पल। इस तरीके से आप बच्चे से बोलने की कोशिश करिए। ये एप्पल है, ऐसे ये मैंगो है, या कोई भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, बच्चे को बताइए। आप जो भी आप घर में मौजूद है सब अपने बच्चे को बताइए, जिससे कि बच्चा चीज़ों को धीरे धीरे, आप नहीं भी बोलेगा, देर से बोलेगा, लेकिन चीज़ों को सुनेगा तो धीमे धीमे चीज़ों को बोलने की कोशिश भी करेगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए और बेल आइकन का बटन हिट कर दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू। और अगली वीडियो में मैं कुछ नया लेकर के आऊँगी स्पीच वाले बच्चों के लिए, ऑटिज्म वाले बच्चों के लिए। और आज के लिए इतना, धन्यवाद।